लहरी बाबा जी की जय हो। ओ ठीक है भाई, ठीक है। तू कहता है तो हमारी जय हो। अब खुश है तू? अच्छा, अब ये सब छोड़। ये बता कि कौन सी प्यास है जो तुझे आज इस लहरी बाबा के पास खींच लाई। बाबा जी, आई वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन। ओ भाई, ऐसा है कि मेडिटेशन इज लाइक लव। वो कहते हैं ना, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है ओ मेरे यार। ऐसा ही मेडिटेशन का है। मेडिटेशन की नहीं जाती, मेडिटेशन हो जाती है ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। वाह बाबा जी, जैसे आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हो ना, ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज टॉक मोर अबाउट इट। बालक, ये जो मेडिटेशन होती है, ध्यान है, ये इतनी छोटी चीज नहीं है कि तू या कोई इसको कर सके। ओ भाई, ये ऐसी घटना है जो अपने आप घटित होती है। मान लो कभी तुम सूरज को डूबते हुए देख रहे हो और एक पल के लिए भूल जाओ इस सारी दुनिया को, पूरा मन पूरी तरह शांत हो जाए, अंदर कोई विचार ना रहे, तो समझो ध्यान की एक झलक तुम्हें मिल गई। बाबा जी, तो अगर मुझे ध्यान करना है तो कैसे करना होगा? ओ बोले बालक, ऐसा है कि तू चाहे बिना तो ध्यान नहीं कर सकता, पर हाँ, तू ध्यान के होने के लिए एक सही सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मान ले किसी दिन कुछ समय के लिए भूल जाए तो दुनिया की भागदौड़ को और चला जाए कहीं नदी के किनारे, बैठ जाए आंख बंद करके सुनने पंछियों की आवाज और नदी की कलकल। तो हो सकता है ऐसी जीवंत नाचती हुई प्रकृति में तुझे एक पल के लिए ध्यान की झलक मिल जाए। वाओ बाबा जी, दिस इज क्वाइट प्रोफाउंड। ये सब सुन के ना मन को बहुत सुकून मिल रहा है, मानो अंदर जैसे कुछ चेंज हो रहा हो। ओ बालक, चेंज तो हो ही रहा है, क्योंकि हमको सुनना भी तो एक तरह की मेडिटेशन ही है। अगर तू पूरी अटेंशन के साथ हमको सुन रहा है तो हो सकता है कि तुझे ध्यान की एक झलक मिल गई हो सुनते सुनते। वाओ वाओ वाओ, मतलब आपको सुनते सुनते अभी मेडिटेशन हो रही है? फिर तो बाबा जी आप बोलते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा और मेडिटेशन होती जाएगी। वाओ वाओ। ओए मूर्खा नंद, जब तूने सोच लिया कि मेडिटेशन हो रही है, तभी तो मेडिटेशन टूट जाती है, क्योंकि ध्यान की अवस्था है वो जिसमें तेरे अंदर कोई विचार ना चल रहा हो। ये भी नहीं कि मेडिटेशन कर रहा हूँ या ध्यान हो रहा है। बाबा जी, व्हाट यू आर सेइंग इज सर्टेनली मेकिंग सेंस टू मी, पर इस हिसाब से देखा जाए तो मेडिटेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? देख बालक, एक सीधा साधा और सिंपल रास्ता तो ये है कि तू किसी ऐसे बाबा जी के पास चले जा जो तुझे मेडिटेशन की क्लास देंगे। फिर क्या है, पूरा दिन बैठे रहना आंख बंद करके और घूमते रहना इमेजिनेशन में पूरी दुनिया, और साथ में ये सोच सोच के खुश होते रहना कि मेडिटेशन हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और एक बात, बाबा जी भी तेरी बहुत तारीफ करेंगे कि बालक बहुत अच्छी मेडिटेशन कर रहे हो। ओ नहीं बाबा जी, नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आप मुझे दूसरा रास्ता बताओ, अब मुझे और अपना नहीं कटवाना। बालक, जो दूसरा रास्ता है ना, वो थोड़ा कठिन है पर सच्चा सुच्चा है। भाई, तुझे अपने हर पल को ध्यान बनाना होगा। हर पल में, इस पल में जो भी कर रहा हो उसमें पूरी तरह से लीन हो जा। जिंदगी को अपने हिसाब से बहने दे और अपने मैं का भाव पूरी तरह से छोड़ दे। फिर क्या है, तेरे विचार कम होते जाएंगे और तुझे ध्यान की झलकियां रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी। बाबा जी, बात तो आपकी पल्ले पड़ रही है मेरे, पर फिर मेडिटेशन तो होने लगेगी ना? ओए मूर्खा नंद, सबसे पहले तो तू इस मेडिटेशन शब्द को पूरी तरह से भूल जा, निकाल के बाहर फेंक दे इसको अपनी डिक्शनरी से। क्या है भाई, शब्दों के जाल से बाहर निकलेगा तभी तो मिलेगा वो जो तू ढूंढ रहा है। नाउ दैट मेक्स सेंस, गॉट दैट बाबा जी। चलो चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। क्या है बालक, सुबह से बारिश तो हो ही रही है,
तो अब हम अपने गार्डन में जाएंगे और रेन डांस करके जिंदगी का नजारा लेंगे। वाह बाबा जी, क्या बात है, मतलब आप तो फुल ऑन मस्ती करते हो। ओ भोले पंछी, ये तो बात कुछ ऐसी है, अगर जिंदगी को मस्ती में जियोगे तो अपने आप ही होती रहेगी मेडिटेशन, और अगर फंसे रहे विचारों के जाल में तो ट्रेन तुम्हारी पहुंच जाएगी गलत स्टेशन। समझा बालक? वाह बाबा जी वाह, क्या बात है। वैसे ना आज मुझे पक्का पता है कि आपको सुनते सुनते मेरी मेडिटेशन हो गई। सो थैंक यू सो मच बाबा जी। जय हो लहरी बाबा की। बालक जो बालक जो दूसरा रास्ता वाह वाह वाह, भूल मतलब ओए मूर्खा नंद, सबसे पहले तो तू इस मेडिटेशन शब्द को ना ओए मूर्खा नंद, सबसे पहले तो ओए मूर्खा नंद सबसे